नमस्कार, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं एक हाथ ले रहा हूँ। इस हाथ में टीचिंग वीडियो बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? इसके पीछे बहुत रीज़न है। देखो, कोई व्यक्ति लोन लेता है, समझते रहना, स्टडी के लिए लोन लिया, कमाई करी, उतार दिया, दूसरों की मदद करी, समझते रहना, अपने घर वालों की मदद करी, उतार दिया। उसके बाद जो है लाइफ में बाहर गए, दिक्कतें आई, एक्सीडेंट हुए, प्रॉपर्टी में दिक्कत, लव अफेयर में दिक्कत, ये कैसे पता करें? और शादी के बाद भी अफेयर रहेगा, ये कैसे पता लगे? यानी इस हाथ में, और विदेश डेफिनेटली है, डेफिनेटली विदेश, ये रेखा ही विदेश की है। ये जो रेखा चल रही है ये विदेश की, देखो ये कंपैटिबिलिटी है, ये विदेश की रेखा है, एक कंट्री नहीं है। अब पूछो ऐसी क्या काम है जो एक कंट्री नहीं? सी में है, वहाँ ये अपना जॉब करते हैं, तंग आ चुके हैं, कहते हैं मुझे वहाँ से चेंज करना है, लैंड पे आना है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ज़मीनी जॉब करना चाहता हूँ, विदेश में रहना चाहता हूँ। विदेश क्या सेटलमेंट है? है 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 है। तो ये रेखाएं आपको कहाँ से दिखी? ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रेखा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी भी बना रही है। ऊपर से कैसे पकड़ते हैं, इसको भी पकड़ो, इसे भी समझो। एडवांस पामिस्ट्री है ये एडवांस पामिस्ट्री है। देखो समझो, कुछ फॉर्मूलों को बड़ा कर कर समझा रहा हूँ, बड़ा कर कर समझा रहा हूँ। देखो, अगर कोई पेरेंट्स होता है, शुरुआती टाइम पीरियड पर इस जगह पर ये साइन आए, मैंने क्या कहा है? कुछ करना है तो पेरेंट्स कुछ करेंगे। अगर किसी का बिजनेस होता है तो यहाँ पर बिजनेस शुरू करता है, नौकरी होता है तो नौकरी चेंज करता है, पहली बात। अगर इसके साथ ये साइन बना है तो ये काम यहाँ शॉप चेंज करी, या यहाँ आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी या शॉप काम। पहला फॉर्मूला पकड़ लीजिएगा। और खाली अगर ऐसे रेखा ऐसे आ जाती है तो एक जगह से दूसरी जगह, ये तो मैंने कहा था, जिला चेंज करना, जगह चेंज करना, ये तो आपको समझाया ही है। अब एक ये साइन है, ये साइन राहु के प्रभाव पर चल रहा है ना। ये साइन कैसे बना था? देखो, ये राहु, आप बाहर जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, या आपके पेरेंट्स किसी के घर पर भेजना चाहते थे, या हॉस्टल भेजना चाहते थे इस समय पर, 15 साल की उम्र में। अब देखो कितना बढ़िया साइन, ओ माय गॉड। ये साइन क्या है भाई? बीमार हो जाएगा। ये 15 था, ये 16 था, तो 17 साल पर बीमार हो जाएगा। ओह माय गॉड सर, ये साइन बता दो ना। ये जो काला सा साइन नीचे ये बनता है, और डॉक्यूमेंटेशन, अगर इसी साइन पर, समझते रहना, इसी साइन पर कोई रेखा ऐसे बन जाए, लोन, यहां लोन, तो ये एक साइन था ना, था या नहीं था? ये कट के निशान, ओहो, बीमार हुआ होगा कोई, इन समय पर बीमार हुआ होगा। देखो ये 19वां साल है, 19 से 20 के बीच में साइन क्या बनाया? शिफ्ट, जगह चेंज। ये बताओ ये साइन क्या है? ये साइन ये है, ओहो, डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा अच्छा, ये साइन है, अच्छा लोन। अरे आपने लोन लिया था यहाँ पर? हाँ मैंने लोन लिया था इस जगह पर, ये देखो, एक आइसलैंड पर ऐसे करके, हाँ सर स्टडी के लिए लोन लिया था यहाँ पर। कैसे कैसे पता चल रहा है ये सारी चीज़ें? इस साल पर ये साइन क्या है?
ये टर्न करके ये है ना, बता के दिखा दे कोई। जगह चेंज करी थी आपने इस समय पर 22 साल के बीच में? नहीं, मैंने कोई जगह चेंज नहीं करी। अरे करी है, हॉस्टल में रहते थे क्या? हाँ। रूम चेंज किया था। हाँ 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 सर, याद आ गया, रूम चेंज किया था। ख़त्म। ये साइन क्या है? ये जो नीचे से ऐसे गई रेखा और ये तरक्की से यूं ट्रैंगल बना दिया। अब जब भी विदेश पकड़ा करो तो यहाँ पकड़ो, विदेश में गए थे, वापस आ गए थे, 23 में गए थे, 24 में वापस आ गए थे। जी जी, ये बताना जरा, ये क्या है सर? लोन। अब बताओ, ये साइन जो है ये लोन से रिलेटेड है? कहीं मिलेंगे आपको। और व्यक्ति लाइफ में ये तरक्की है या नहीं है, ये इस रेखा के साथ जुड़ी है ना, तो ये क्यों उतार रहे हैं लोन? लोन उतार रहे हैं भाई। अरे पैसा आया जॉब से, उतारो यार, उतारो उतारो। तो ऐसे ये साइन था एक्सीडेंट का। यहाँ पर 2 साइन देखो, ये साइन ऐसे बनाया, इसे डिस्टरबेंस पे लाए, यहाँ एक प्रॉपर्टी बनाई और नीचे इस जगह पर आइसलैंड दे दिया। तो इस जगह पर ये लाइफ लाइन के नीचे कट का निशान है, हेल्थ प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट, सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। देखो मैं आपको क्यों समझाता हूँ विदेश की रेखाओं को कैसे पकड़ते हैं। यहाँ पर इनका ये मैंने जब हेल्थ प्रॉब्लम बोला तो इनके वहाँ पर पैर जल गए थे, पैर जल गए थे। मैंने कहा प्रॉपर्टी में भी दिक्कत आई थी, इस वक्त नहीं बोला। जब मैं सूर्य पर्वत पर पहुंचा तब मैंने कहा कि अब मुझे बताओ, यहाँ पर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट था, यहाँ अफेयर में दिक्कत थी, कट के निशान लगा रखे हैं। हाँ सर, वो 27 से 28 में ना ताऊ जी और चाचा ताऊ के बीच में हमारे ना ये जो है ये डिस्प्यूट बढ़ गया था। तो यहाँ पर वो बता रहा है व्यक्ति, इससे पहले नहीं बता रहा है क्योंकि भूल सकता है। आपने यहाँ पर भी देखा था, मैंने यहाँ पूछा, उसने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने अफेयर और सब कुछ कहा तब मैंने कहा कि यहाँ दिक्कत घर की भी आई होगी, प्रॉपर्टी की भी आई होगी। हाँ सर, वो 27 से 28 में आई थी। ये साइन इनकी नानी का है, ये डेथ होगी 30 साल में। मैं यहीं से बता सकता हूँ। ये 2 ट्रायंगल क्यों बने, ये 2 ट्रायंगल बने तो ये नीचे से रेखा क्यों निकली? ये अफेयर है, ये रहेगा शादी के बाद। इसकी पुष्टि यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ मैं? ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये यहाँ पर भी है, रहेगा रहेगा। तो आप समझो कि ये रेखाएं होती क्या है। मुश्किल है, एडवांस पामिस्ट्री मुश्किल है। देखो कैसे मुश्किल है, मैं समझाता हूँ। देखो इस साइन के 2 मतलब है। ये आइसलैंड है, यहाँ पर ये अपनी जॉब छोड़ेंगे, चाचा ताऊ जो है 29वें साल पर दिक्कत डालेंगे। ये साइन क्या है बता दो जरा, पता क्या है? 2 रेखा, उस पर पहले ये और फिर ये होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें दोबारा ट्रेनिंग करनी पड़े आपको? ट्रेनिंग और स्टडी, हायर स्टडी, और आप विदेश, और आप 31वें साल पर से थोड़ा सा पहले ये स्टेट चेंज और ये जगह चेंज, जिसके कारण दिक्कत। तो आपने इस साइन को कैसे पकड़ लिया, ये वाले साइन को? ये साइन कैसे बना था मैं बताता हूँ। देखो ये साइन कैसा है, 2 तरक्की के साइन, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर डाल दिया। ये साइन ऐसे, इन साइनों के बीच में अगर ये साइन ना होता, ऐसे होता, तो ये क्या होता? ट्रेनिंग के लिए जाते। अब ट्रेनिंग विद आपकी स्टडी जो कर सकते हो,
ये देखो, ये दिमाग लगाने पड़ते हैं ना आपको, आपको पहले फार्मूले ही नहीं पता, दिमाग क्या लगाओ। ये इतना दिमाग लगता है इन वाले चिन्हों पर, इतना दिमाग लगता है, इतना दिमाग लगता है कि पूछो मत। अब देखो, ये साइन था, ये साइन है, ये 34 पर, यानी इसका लिंक इसमें तरक्की का मेंशन है, लेकिन 34 से 35 साल के बीच में ये परेशान रहेंगे। ये साइन क्या है, ये साइन क्या है, एक बॉक्स बनाया हुआ है। 38 साल पर जॉब चेंज करेंगे, 37 में दिक्कत आएगी, लेकिन सैलरी थोड़ी सी बढ़ी हुई मिलेगी। यहाँ पर ये साइन इनके घर परिवार यानी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। ये प्रॉपर्टी का साइन बना है, 2 रेखाएं, इसमें भाई क्या बीच में घुस गया। ये आप क्यों नहीं समझ पाते कि माइंड लाइफलाइन के नीचे घर की एक्टिविटी, लाइफलाइन से माइंड लाइन के बीच में आपके जॉब बिजनेस से रिलेटेड, ये आपकी लाइफ में विदेश, एनर्जी लेवल, इन्वेस्टमेंट्स, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज, अचीवमेंट्स प्लस मैरिड लाइफ, ये कंपैटिबिलिटी विदेश की बनी हुई है। ये तरक्की का साइन नहीं देख रहे, ये तरक्की का साइन इस इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं जुड़ा, ये विदेश की रेखा के साथ साइन नहीं बना, नहीं बता सकते। ये विदेश की रेखा नीचे तक चल रही है, ये कंपैटिबिलिटी यहाँ पर रखी है, एशियन में रखी है, आपकी ऑस्ट्रेलिया रखी है, न्यूजीलैंड रखी है। सर शिप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाते थे, क्या नहीं बता सकते? वो व्यक्ति किस किस कंट्री में जाएगा नहीं बता सकते। अगर इस रेखा से ऊपर चलती है तो यूरोपियन कंट्री होती है। अब यही रेखाएं इनके साथ जुड़कर चल रही हैं, तो इट मीन्स कि ये भी वहाँ मानी जाएंगी। ऐसे अगर समझोगे, मुश्किल है, मानता हूँ एडवांस पामिस्ट्री मुश्किल है। लोग कहते हैं कि सर, एक बच्चे ने कहा कि सर आप अपनी टेक्निक बता दो कि टेक्निक किस टेक्निक से काम करते हो। ये टेक्निक नहीं है, ये फार्मूले याद करना है। देखो, ये रेखा यहाँ पर घूम गई थी ना, ये देखो, ये दोनों रेखा घूम गई। 26वें साल पर लव मैरिज की सोचे होंगे, लेकिन 26 पर ये क्रॉस लगा दिया था ना, 26 से 27 पर दिक्कत आएगी, प्रॉपर्टी में भी दिक्कत आएगी, अफेयर में भी आएगी, और फिर एक और नया रिश्ता, उसमें भी दिक्कत। अरे बाप रे, ये इससे बातचीत करेंगे, गए होंगे। ये रेखा नीचे उतर गई, अफेयर्स, क्यों कहा था नीचे उतर जाए तो दिक्कत आती। तो यही कारण था कि लास्ट में ये रेखा ऊपर ट्रायंगल और ये डिस्टर्बेंस और ट्रायंगल, ये अफेयर भी करेंगे। तो इन्होंने कहा कि सर, किसी पाम रीडर ने कहा कि मैं जेल जाऊं। अरे जब जेल के साइन यहाँ पर होते तो दिखाता भाई, भाई का साइन दिखाया, उसको बीमार का दिखाया। ये देखो, ये 15 जाना था, किसी घर या हॉस्टल में भेजना था, दुकान चेंज करना, नीचे से निकल के रेखा गई है, लोन लेना, बीमारी, शिफ्टिंग, रूम चेंज करना छोटा सा, विदेश वापस आ जाना, लोन उतारना, ठीक है। ये एक्सीडेंट, प्रॉपर्टी एक्सीडेंट 27 साल, ठीक है। अब 29 पर आकर अभी 28.5 साल के हैं ये, नौकरी छोड़ देना, चाचा ताऊ तंग करेंगे। 29 में आप विदेश, वहाँ पर ट्रेनिंग, अपनी हायर स्टडी। 30 में ये दादी, 30 में ये नानी ख़त्म है, इसलिए ये वाला आइसलैंड यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। फिर ये तरक्की के साइन है, ट्रेनिंग के साइन है। 31 पर आपकी कंप्लीट, आपको जिस जगह भेजा जाएगा वहाँ डिस्टर्ब रहो।
आप क्या करोगे, 33 पर बीमारी या नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पकड़ोगे, ट्रैवलिंग करोगे, नौकरी बढ़कर मिलेगी, 34 पर वैसे सब कुछ सही है, आप 35 पर डिस्टर्ब हो गए, विदेश। यहाँ पर ये साइन क्या चल रहे हैं, घर पर कोई बीमार पड़ेगा, ये भाई आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, ये कैसे साइन बना रखे हैं पहले समझो। ये वो साइन है, ये एक इनकी शादी, एक अफेयर, दिक्कत 26 में दिक्कत, ये 26 का साइन यहाँ पर, लव मैरिज, एक नई लड़की, दिक्कत 32 साल तक मिलेंगे। तो कितनी मुश्किल है पामिस्ट्री। और आप क्या कहते हो, भाग्य उदय होगा अगले साल से। मैंने अपनी पामिस्ट्री में भाग्य उदय वर्ड क्यों नहीं बोलता। भाग्य उदय का मतलब क्या है, बुलंदी पर सितारे। ये 1 साल के लिए भाग्य उदय होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है, बस 3 साल के लिए भाग्य उदय हुआ था, उसके बाद फिर दिक्कत आ गई। जब मैं यहाँ पर भाग्य उदय क्या कहूँ इनका, कि यहाँ पर 29 पे ये जा रहे हैं, ये भाग्य उदय होगा। लेकिन हाँ, वैसे देखा जाए तो ये क्या है, ट्रेनिंग, और ये भाग्य उदय है। मैंने अपना कैप्शन बदलना हो, हाँ आपका भाग्य उदय हो रहा है, आप ना स्टडी में भी जाओगे और यहाँ पर वो कहेगा भाग्य उदय हो गया, अब मेरा भाग्य डाउन नहीं जाएगा, डाउन नहीं जाएगा। मैं क्या कैसे कहूँ कि ये डाउन क्यों नहीं जाएगा, यहाँ पर ही डिस्टर्ब हो गए, चेंज करेंगे डिस्टर्ब, फिर ये चेंज करेंगे। यार ये वो वाला पाम रीडर ने कहा था भाग्य बस केवल उदय उदय होगा, नीचे अस्त नहीं होगा। और मैं कैसे 2 साल के लिए कह दूं 2 साल के लिए भाग्य उदय होगा, फिर दिक्कत आएगी फिर। यानी ब्लफ मास्टर्स बैठे हैं यहाँ पर, ब्लफ मास्टर्स। ये रेखा है तो तरक्की की है, लेकिन यहाँ डिस्टर्बेंस है तो है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, यानी 36 से 37 में डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ कुछ होने वाला है। ये साइन ही ऊपर बना रखा है आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन के नीचे, और लाइफ लाइन के नीचे ये देखो भाई प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी, ये यहाँ पर कोई बीमार होना, लोन लेना, ये मदर का ध्यान रखिएगा। मैंने कहा प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, तो इतनी डीप की पामिस्ट्री। ये मैं यहाँ संकेत पे चला था, इनका हाथ क्लियर नहीं था, संकेत पे चला था। पता है आपको, हर व्यक्ति चाहे वो गंदा पाम रीडर हो या अच्छा हो, कन्विंस उससे भी होता है व्यक्ति। आप चले जाओ किसी भी चैनल पर चले जाओ, लोग इम्प्रेस मिलेंगे आपको। सो गुरुजी आप जैसी पामिस्ट्री कोई नहीं करता है। मेरी लाइफ में आपने बताया 32 से 36 साल के अंदर घर चेंज होगा, और हो गया। आपने कहा मेरा भाग्य उदय होगा, मेरे को यहाँ प्रमोशन मिल गई। उनसे कन्विंस होते हैं लोग, लेकिन तुक्के से होते। लेकिन हर साल पर बताओ ना, अगर सपोज मैंने यहाँ संकेत दे रहा हूँ, मुझे पिक्चर क्लियर नहीं है, अगर सपोज मैंने यहाँ पर कंफर्म्ड कह दिया कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर हैं, मैं कुछ सोच रहा हूँ प्रॉपर्टी, मैंने यहाँ पर सोचा भाई को पैसा, मम्मी को कुछ होगा, उनके नाम पर प्रॉपर्टी होगी। मेरे को डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि यह आइसलैंड पर भाई आया हुआ है। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि भाई अपने नाम पर प्रॉपर्टी करा ले। लेकिन मैंने यहाँ पर एक फार्मूला और लगाया, संकेत पे चल रहा था भाई और आप लोग दोनों मिलकर कोई प्रॉपर्टी लो, उसमें भी आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर दिक्कत है। यानी ये 49 और 50 पर दिक्कत थी, तो क्या ये लाइफ लाइन के नीचे दिक्कत है, तो ये क्या ऊपर दिक्कत आएगी नहीं आएगी। ये देखो 49 से 50 साल पर ये रेखा पर टर्न की रेखा है। ये रेखा पता है कहां पर है, दिखाता हूं। ये देखो ये यात्रा रेखा पर टर्न है 49 से 50 पर। अब ये रेखा किस लिए होती है, लाइफ लाइन से माइंड लाइन पर क्या होता है, काम से रिलेटेड चेंजिंग, जिसके कारण प्रॉपर्टी में इस जगह पर दिक्कत। ये देखो इसी के नीचे ये दिक्कत है ना, ये आइसलैंड बना हुआ और ये सारी चीजें हैं ना। यानी पामिस्ट्री परफेक्ट ट्रैक पर चल रही है। सिखा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, मानता हूँ मुश्किल है। ये बच्चों का खेल नहीं है, 32 से 36 साल वाली, ये बच्चों का खेल नहीं। इसलिए जब भी पाम रीडर बनो ना, किसी के फ्यूचर से खिलवाड़ मत करो। देखो मैं एक जगह गलत हो सकता हूँ, मान के चलो मैंने एक जगह कहा कि इस जगह ये चीज़ें
होनी है, वहाँ पर वो चीज़ नहीं हुई तो आपका दिल टूट जाएगा। अब टेस्ट करो कि भैया वो भी आदमी है, पिक्चर की क्वालिटी है, वो नहीं हुई अगले साल, अरे अरे इनका तो वो सही हुआ। कुछ लोग होते हैं बस ये केवल पूछने आते हैं, सर ये सही से होगा, हमारा नहीं हुआ, इनको कुछ नहीं आता। मैं एक बारी गलत हो सकता हूँ, बार बार गलत होता हूँ तो मुझे पामिस्ट्री नहीं आएगी। अभी एक फीमेल आई, उनका अंगूठा जो था ना, मैंने 2 साल पहले ना उनका एनालिसिस करा था, तो अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उस लड़के ने भी करवाया था, लड़की ने भी करवाया था एनालिसिस। मैंने जब लड़के ने करवाया तो लड़की का अंगूठा देखकर मैंने कहा लड़के को कि ये आपकी से नहीं निभेगी, पेशेंस नहीं होगा इस फीमेल में, क्योंकि अंगूठा विल पावर को रिप्रेजेंट करता है ना। मैंने अंगूठा देख कर, तब मैं एडवांस पामिस्ट्री नहीं करता था। लड़की को भी मैंने कहा कि मैडम देखो आप बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा होता है। और एक मेरा वीडियो है विदेश का, एक फीमेल बर्तन मांजती हैं स्विट्ज़रलैंड में, मैं आज आपको बता देता हूँ, यानी वो मेड हैं वहाँ पर, उन्होंने मुझसे कहीं से अरेंजमेंट करके पैसों का मुझे एक पेमेंट दी, और उन्होंने कहा कि सर मैं आपका वीडियो देखती हूँ, आप मुझे बताओ कि ऐसे ऐसे। अब उन्होंने कहा कि सर मैं ना अपने बेटे से बड़ी परेशान हूँ, उसे बड़ा गुस्सा आता है। उसने मुझे बेटे का हाथ दे दिया गलती से, उसके हाथ में ऐसा अंगूठा बना था। मैंने कहा मैडम बच के रहना, नहीं तो आपका सिर भी। सर सिर पर हथौड़ा मार दिया था, टाके आए, मेरे को रात को सोते हुए दिक्कत लगती थी, तो मेरा बच्चा गलत आदत में पड़ गया था, वो सड़क पे सोता है, गलत संगति में पड़ा हुआ है, समझते रहना। तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा फीमेल से कि अगर गलत आदतें पड़ जाएं तो गलत पेशेंस ख़त्म हो जाता है। तो मेरे पास अभी 3-4 दिन पहले फ़ोन आया, सर 2 साल पहले मैंने एनालिसिस करवाया था, तो आपने ना ऐसे बोला था, तो आपने जब बोला ना हमने तो शादी करा ली, लेकिन मेरे पति हमेशा ये कहते हैं कि उन्होंने सही कहा था, मेरी ज़िंदगी नरक हो गई। तो मैं ये कहती हूँ कि आप ना थोड़ा झूठ बोलते हैं, आपको ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी फीमेल के लिए। मैंने कहा आज आपके अंदर पेशेंस है, कह रही है पेशेंस तो ख़त्म हो चुका है मेरा। मैंने कहा ये इसी के कारण हुआ ना। अगर आप, कुछ फीमेल होती हैं घर से जुड़ी रहती हैं हमेशा, कुछ होती हैं जो जुड़ी नहीं रहती हैं, फिर वो कोई स्टेप भी उठा लेती हैं, तो वो माइंडलाइन को देखना पड़ता है। मैंने कहा मैंने अगर आपको कोई झूठ बोलूं, अगर आप ये कहो कि मैं झूठ बोलूं, तो झूठ नहीं बोल सकता। मैंने कहा मैडम मुझे मत सिखाओ कि मुझे झूठ बोलना है, कि आपकी लाइफ में, मैंने कहा दिक्कतें आ गई ना या नहीं आ गई, हुई ना हुई आपकी बातें, सर वो तो हुई पर लेकिन आप छुपा लेते तो मेरी मैरिड लाइफ बच जाती। ये क्या मतलब हुआ? मेरे कारण आपकी लाइफ में दिक्कत आ रही है? मेरे लाइफ के मेरे कारण नहीं आ रही है, आपके नेचर की वजह से आ रही है, आप लोगों के नेचर की वजह से आ रही है। उसमें बेचारे पाम रीडर को घसीट दिया आप लोगों ने। गलत हुए तो मुझे कह रहे हैं कि आप ना ऐसी बातें मत बोला करो कि अंगूठा और छुपा लो, फिर आप बाद में पता लगे किसी का सिर फोड़ दिया, जेल में चले गए या कुछ हो गया, तो फिर क्या होगा? सपोज मान के चलो कि आपके हस्बैंड ने ही कोई चीज़ आप पर उठा के मारी, आपने बचाव के लिए करा और आपको ज़्यादा गुस्सा आ गया, आपने मारा, उनका सिर फट गया और आप पे केस हो गया, फंसोगे कौन? आप ही फंसोगे। तो बहुत तरीके के लोग होते हैं, बहुत तरीके के। अभी एक डॉक्टर आई तो कहती मैं डॉक्टर हूं, मैंने एक बारी फोटो ऊपर जाकर दी है तो आगे क्यों दूं? मैं नहीं देती हूं, एक सूली पे चढ़ाओगे। पता नहीं किस तरीके से लोग जो हैं पाम रीडर की बेइज्जती करते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आता। मैं तो फोटोग्राफ मांग रहा हूं, आपके लिए काम कर रहा हूं। इनकी इज्जत, वो डॉक्टर जी कहना चाहिए था उन्हें, फीमेल को। मेरे से कितनी छोटी हैं, मैं डॉक्टर हूं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं सब लोग, और आप ऊपर जाकर मुझे जो है भगा रहे हो, ऊपर नीचे कह रहे हो कि ऊपर जाओ, छत पर जाओ, वहां फोटो खींचो। आपकी हाथ की पोजीशन गलत हो रही है, वो मुझे सिखा रही है। गलत है, लोग ही गलत आते हैं, बहुत लोग गलत टकराते हैं, लेकिन एडवांस पामिस्ट्री मुश्किल है। एक बारी गलत हो सकता हूं मैं, 2 बारी हो सकता हूं, हमेशा नहीं होऊंगा।
ये भी सुन लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।